नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। हर करने घर कियो बात रहेगी काची, हर करने घर कियो बात रहेगी काची। ए पड़िया थारा चूड़ा चूंदड़ी मुँह तो जाऊं पाछी। हमारे नगर परिषद क्षेत्र ने विस्तार को लेकर आदेश निकला था, लेकिन कई जो नगर परिषद क्षेत्र के आसपास के ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा था नगर परिषद सीमा विस्तार को नहीं हो, इसलिए वो जो स्टे हैं वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई। नगर परिषद विस्तार को कई सालों बाद उम्मीदें जगी, नगर परिषद बाड़मेर क्षेत्र में विस्तार होगा, आसपास की जो कॉलोनी है उसमें आएगी, नए विकास के आयाम स्थापित होंगे। लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। नया आदेश एक निकल गया है जिसमें अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। यानी अब जो है बाड़मेर नगर परिषद की सीमा विस्तार नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के दौरे के समय भी ज्ञापन देकर नगर परिषद सीमा विस्तार को लेकर के ज्ञापन दिया था, मांग उठाई थी। मुझे याद है तत्कालीन तगाराम चौधरी जब विधायक थे 3 से 8 तक, तब भी बार बार यही मांग उठती थी कि बलदेव नगर, रामनगर, आसपास की कॉलोनियों को शामिल किया जाए। लेकिन पूर्व में शहर के आसपास 4-5 ग्राम पंचायतें जो है नई सर्जित हो गई, नई ग्राम पंचायतें, नए ग्राम हो गए। शहर के चारों ओर का जो सीमा विस्तार इलाका है जिसमें कई ग्राम पंचायतें आ रही है, उनके सरपंच नहीं चाहते कि हम नगर परिषद क्षेत्र में जाए। लेकिन मध्य का जो इलाका है यानी गादान है, बाड़मेर ग्रामीण, अगर आप बात करें गेहूं रोड से लगाकर लंगेरा के आसपास का इलाका, इधर चौटन रोड का इलाका, ये पूरा रिंग रोड, सांसियों का तला, सांसियों की बस्ती, कुड़ले के अंदर से लगाकर रामनगर, बलदेव नगर, ये अंदर का उत्तरलाई तक का जो इलाका है, लगातार दानजी के औदी के बाहर तक का, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि हम नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आए। लेकिन सीमा हैदर के बच्चे जन्म के साथ भारतीय लिखा जा सकता है, जन्म स्थान भारत, लेकिन हमारे बच्चों के जन्म स्थान के आगे नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर शहर कब लिखा जाएगा। वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं, इस क्षेत्र में रह रहे हैं, पट्टों के लिए पैसे भरे हैं, सुविधाएं विस्तार नहीं हो रही है, अरबों खरबों रुपए इन्हीं लोगों से वसूली कर दी नगर परिषद में। आज एक ढेला भी नगर परिषद के पास नहीं है। मुफलिसी की शिकार है नगर परिषद, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, फाइलें गायब हो रही है, आए दिन विधानसभा में प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन काले कारनामों को दबाने के लिए सीमा विस्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें होड़ लगी हुई है, दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं, सबकी एक ही मंशा है, इसी क्षेत्र के अंदर हम अपना अपना बोर्ड बना सकते हैं। सीमा विस्तार अगर हो गया, नए क्षेत्र के लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी, हो सकता है हमारे पार्षद उस क्षेत्र में नहीं जीत सके, अथवा एक जाति विशेष के लोगों को रोकने का भी एक बड़ा प्रयास है। क्योंकि शहर में जिनका हमेशा दबदबा रहा है उन्होंने हमेशा ग्रामीण लोगों से घृणा की है। व्यापार के लिए चाहिए, बोर्ड के लिए चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं रहने चाहिए। यानी नगर परिषद में ये लोग नहीं होने चाहिए। उन्होंने प्लॉट खरीदा है तो उसके पैसे भरो, पट्टा देंगे, रुपए उनसे हमें चाहिए। व्यापार की दृष्टि से अगर आ रहे हो शहर में आइए, आपका स्वागत है, लेकिन विवाह शादी का कार्ड भी नहीं देंगे। इस तरीके की मानसिकता शहर में जो लोग पहले से बैठे हैं उनकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के प्रति हमेशा से रही है। कई बार ऐसी मांगे उठी है, लेकिन पिछले 15-20 साल से लगातार कई बार वाहवाही अलग अलग नेताओं ने ली है। लेकिन हर चुनावी मौसम जब भी आता है तो चुनावी समय के अंदर यही मुद्दा बनता है, नगर परिषद सीमा विस्तार, नए क्षेत्र को उसमें शामिल करें, मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ें जिनसे पैसे लिए हैं, पट्टे प्रदान किए हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ विकास होना चाहिए। ये मांग हमेशा उठी है, लेकिन वही जिन निकलता है चुनावों के समय और उसके बाद में उन्हीं लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया जाता है कि हमारी सरकार आने के बाद ये करेंगे। शहर के अंदर चूंकि शहर जो पुराना है वो ऊंचाई के अंदर बचा हुआ है। जब आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन महावीर नगर तक ढलान है,
सिंदरी चौराहे तक ढलान है, यानी पुरानी बस्तियों की गंदगी, कचरा, सीवरेज नई बस्तियों के अंदर ला करके डाल देते हैं। ऊपरी शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम खराब है, लेकिन नालियां होने की वजह से उनके काम चल रहा है। घरों के नालियां हैं, पक्की सड़कें हैं, सुविधाओं का विस्तार है, गलियां भले ही 2 फुट की हो, लेकिन सब लोग आराम से बैठे हैं। नए लोगों की घुसपैठ नहीं चाहते हैं। यानी रोहिंग्या यहाँ आ सकता है, अब बांग्लादेशी घुस सकता है, सीमा हैदर यहाँ आ सकती है, राशन कार्ड धड़ल्ले से वो बढ़ा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर के अंदर नहीं आ सकते, शहरी सरकार में शामिल नहीं हो सकते। ये जो है किस प्रकार की मानसिकता है। यहाँ एक पार्टी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, दोनों पार्टियां इसमें मिली हुई है। हमारा बोर्ड आ जाएगा, हमारा बोर्ड आ जाएगा, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कब बिल्ली के भाग का छींका टूट जाए। इस इंतजार में दोनों ही लगे हुए हैं, लपक लपक करके नगर परिषद के अंदर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से कुकर्म किए हैं, फर्जी पट्टे दिए हैं, सरकारी जमीनें बेची है, उन पर पर्दा डालने के लिए पर्दे के पीछे मिली भगत है। तीसरे पार्टियों से निकाले हुए लोग भी यहाँ टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर सीमा विस्तार नहीं होगा तो कुछ पार्षद हम भी खड़े करके निर्दलीय जीता सकते हैं। कुल मिलाकर के रोटियां सेकने का प्रयास जो है, यहाँ पर्दे के पीछे पापड़ बेल रहे हैं सब लोग। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग भी बंटे हुए धड़ों के अंदर, उन लोगों की भी मंशा ठीक नहीं लग रही है। अगर मंशा ठीक होती तो आज केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, उन लोगों को हक देना चाहिए था। सीमा विस्तार से कोई किसी का नुकसान नहीं है। हो सकता है 2 ग्राम पंचायत नहीं आना चाहती है, वो बाहर की है, उनको नहीं आया तो उनकी मर्जी है, लेकिन बाड़मेर शहर के पास के जो इलाके हैं उन इलाकों को शामिल करना चाहिए। सीमा विस्तार की जब सुखपुकार हुई तो यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ की जांच परख की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी ये बताया कि ये जो क्षेत्र है, यानी ये गडरा चौराहे से, गडरा रोड से लगाकर जो इलाका है, जटियों का नया वास है, बारी नगर है, रिंग रोड के अंदर का विरात्रा नगर से लगाकर जाट कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, बाबा रामदेव नगर, मेघवाड़ों का टांका, रामनगर, बलदेव नगर से लगाकर आगे का जो इलाका है आरटीओ ऑफिस से आगे, इन सभी इलाकों के जो है लोग जुड़ना चाहते हैं, इनको जोड़ा जाना चाहिए। यानी सरकार के कारिंदे जो है, एसडीएम ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट सकारात्मक गई है, यानी इन इलाकों को जोड़ने की अनुशंसा की गई है। ऐसा क्या राजनीतिक दबाव है कि आखिर उसी अधिसूचना को निरस्त करने के आदेश निकालने पड़े। ये सब कुछ उन नेताओं के नाक के नीचे हो रहा है जो खुद को पावर सेंटर कहते हैं। नाम के पावर सेंटर है, बुला करके भीड़ कर रहे हैं, कहीं क्या रोड़ा, कहीं की ईंट भानुमति ने कुंदमा जोड़ा, कहीं कहीं से जोड़ कर रहे हैं, तोड़ कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर में सीमा विस्तार जो है शहरी, वो आसमान से गिरा, खजूर में अटके वाली बात हो गई है। न हम इधर के रहे न हम उधर के रहे, गांव छोड़ दिया, शहर में आ गए। आज हमारे बच्चों के जन्म के पीछे भी नगर परिषद सीमा बाड़मेर जन्म प्रमाण पत्र में नहीं लिखा जा रहा है, जबकि इस देश के अंदर पाकिस्तान से भाग करके आई हुई सीमा हैदर धड़ल्ले से राशन कार्ड बढ़ा रही है। राशन कार्ड में उनके बच्चों के पीछे जन्म स्थान भारत लिखा जा रहा है। यहाँ के लोग जो है दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, यानी रोहिंग्या आ सकता है, आधार कार्ड बना सकता है, राशन कार्ड बना सकता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हर जगह है। बाड़मेर शहर की भी अगर बात कर लें, हजारों लोग अवैध रूप से बैठे हैं। हर जगह आप देखेंगे बाहरी लोग यहाँ बैठे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इसी जिले के 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर से लोग शहर के अंदर आ रहे हैं, उनको शहरी सीमा में नहीं जोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य कहें, राजनीतिक गेंदबाजी कहें, या फुटबॉल जो है कभी इस पाले में कभी उस पाले में फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये खुला पिच है, कोई भी यहाँ बॉलिंग कर सकता है। लेकिन आखिर में बारी जनता की आएगी। जिस दिन जनता ने बॉलिंग करनी शुरू की, एक ही नहीं 3-3 विकेट एक साथ उड़ेंगे। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ऐसे बांग्लादेशियों जैसा व्यवहार मत करो। भारत में आने वाले घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को शहरी नागरिकता नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्य है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, इन सुविधाओं का लाभ हो, यहाँ चिकित्सा, मेडिकल, दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ
उनको मिले। लेकिन आज कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं, वो पट्टे के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली वजह जो सीमा विस्तार में आड़े आ रही है वो यही है कि बारी बारी से सब ने मिल करके जमकर भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए मिली भगत है पर्दे के पीछे, और उनकी एक ही मंशा है, सीमा विस्तार नहीं होना चाहिए नगर परिषद बाड़मेर का, ताकि इन्हीं में से हम साठ गांठ करके अपने लोग निर्दलीय खड़े करके, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई पार्टी नहीं है, नारे कितने भी लगा दे, लेकिन पार्टी संगठन के वोट सिर्फ 5,500 विधानसभा चुनावों में आपने देखा। यानी यहाँ कोई पार्टी है ना, नीति है ना रीति है, पर्दे के पीछे सब एक है। बारी बारी से कहाँ वोट डालना है, विधानसभा में अलग डाल रहे हैं, लोकसभा में अलग डाल रहे हैं, और नगर परिषद में अलग जगह वोट डाल रहे हैं। वर्षों से शहर के अंदर ये होता आया है। शहर में एक ही मंशा है, शहरी और बाहरी, यानी शहर के मालिक, शहर में रहने वाले जो पुरानी बस्तियों के लोग हैं, शहर का पुराना बसावट है, वो इस शहर के असली मालिक है, असली हकदार है। बाहर के जो लोग हैं, दोयम दर्जे के हैं, उनके बारे में दृष्टि ये है, आखिर ये बाहरी लोग शहर में क्या मांग रहे हैं। यानी रोहिंग्यों को गले लगा रहे हैं, बांग्लादेशियों को गले लगा रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब लोगों को नागरिकता मिल रही है, वाह भाई उस पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे को नागरिकता कल मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं। हम भी इसी देश के नागरिक है, इसी जिले के नागरिक है, 5-10 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर कब हमारे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आगे लिखा जाएगा नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर। ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों है, इसलिए लोग पूछना चाहते हैं, आखिर लोगों की क्या कमी है, क्या गलती है, ये फुटबॉल पर्दे के पीछे एक होकर के क्यों खेल रहे हैं। इनका मंशा एक ही है, नगर परिषद में कब्जा बनाए रहे, अपनी मनपसंद का चेयरमैन बन जाए, किसी पार्टी का बन जाए, तोड़ फोड़ कर ले, उसके बाद में फाइलों को दबा ले, भ्रष्टाचार नहीं खुले। एक ही मंशा है, पर्दे के पीछे एक है। पहले की सरकारों में जिन लोगों के उन्होंने काम किया, उनके गलत जमीनों के पट्टे प्रदान किए, उनके कुकर्मों पर पर्दा डाला, वही लोग आज पुराने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। यानी सबके आका एक ही है, घूम फिरा करके वो जो है एक ही जगह जा रहे हैं। यानी पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, नाम कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे वोट बैंक की राजनीति बाड़मेर शहर को ले डूबी है। ये तुष्टीकरण नहीं तो ये क्या है, ये तुष्टीकरण गांव और शहर के बीच में है। आखिर ग्रामीण लोगों को दोयम दर्जे का क्यों मान रहे हैं शहरी लोग, ये पूछना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। आपने करोड़ों रुपए जो ले लिए विकास के नाम पर, पट्टों के नाम पर, वो उस कॉलोनियों में खर्च क्यों नहीं किए। इतने रुपए शहर के आसपास की कॉलोनियों से लेने के बाद भी नगर परिषद आज खजाना खाली है, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है कि कर्मचारी जो है नए भर्ती कहाँ होगी, संविदा कर्मियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे। शहर में विकास के काम ठप हो गए हैं, क्योंकि ना तो फाइलें गायब हो गई है, कर्मचारियों को बदला जा रहा है, लेकिन वापस वहां जाकर के भी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं वही कर्मचारी, और भ्रष्टाचार में लिप्त आए दिन नई गाथाएं लिख रहे हैं बाड़मेर शहर के लोग। बाड़मेर राजस्थान की सबसे भ्रष्टतम नगर परिषदों में से है। यहाँ जो भी आया है उसने डुबाने का प्रयास किया है, किसी ने उबारने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन अब जो है शर्मा सरकार से उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार की पोल खुलते हुए जांच होगी, नए सिरे से नगर परिषद का सीमा विस्तार होगा, लेकिन उस पर भी ग्रहण लग गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कब आप शहरी सरकार में शामिल करेंगे, कब विकास में भागीदार बनाएंगे, कब आखिर उनके बच्चों के जन्म प्रमाण के पत्र आगे लिखा जाएगा शहरी परिक्षेत्र बाड़मेर। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।